नमस्कार। तो अगर कोई जम्मू और कश्मीर में एक सॉलिड गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहा है तो ये जानकारी बिल्कुल उनके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं जेकेएसएसबी की कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के बारे में, जो पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का एक बहुत ही जबरदस्त मौका है। सबसे पहले स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर गौर कीजिए, 1815। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरे 1815 पद खाली हैं। मतलब ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए देखते हैं कि इसका हिस्सा कैसे बना जा सकता है। तो ये जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है, ये खास तौर पर जम्मू और कश्मीर के उन लोगों के लिए है जो एक ऐसी जॉब चाहते हैं जो स्टेबल हो और रिस्पेक्टेड भी। और हाँ, कांस्टेबल के पदों के लिए ये भर्ती हो रही है। अच्छा, तो इस रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कर रहा है जेकेएसएसबी, यानी जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। अब थोड़ा सा इस बोर्ड के बारे में भी जान लेते हैं, है ना? तो ये जो जेकेएसएसबी है, यानी जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, ये रीजन की सबसे इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज में से एक है। इन्हीं का काम है कि पूरा प्रोसेस फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। ओके, अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, इंपॉर्टेंट डेट्स और फीस। इन्हें तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आराम से सुनिए। देखिए, इन डेट्स को ना कहीं नोट कर लीजिए। एप्लीकेशंस शुरू हो रही हैं 19 जनवरी 2026 से और 17 फरवरी को बंद हो जाएंगी। और एक बात, फीस पे करने की लास्ट डेट भी 17 फरवरी ही है, तो आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए ये है 700 रुपये और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए ये थोड़ा कम 600 रुपये है। आप इसकी पेमेंट आराम से ऑनलाइन कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, सब ऑप्शंस हैं। अब जरा ये भी देख लेते हैं कि वैकेंसीज कहाँ हैं। तो जम्मू रीजन में है 934 पोस्ट्स और कश्मीर रीजन में 881। इससे एक आइडिया लग जाता है कि किस एरिया में कितने मौके हैं। ओके, तो अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होगा, कौन अप्लाई कर सकता है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? चलिए इसको आराम से समझते हैं। सबसे पहले एज। तो 1 जनवरी 2025 को कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल एज होनी चाहिए। और हाँ, जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी है। अब आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर, और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कहीं पर 10th पास मांगा गया है तो कहीं पर 10+2 यानी इंटरमीडिएट जरूरी बताया गया है। इसलिए सबसे बेस्ट यही रहेगा कि अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से चेक कर लें, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो अगर एलिजिबिलिटी मैच हो रही है तो अगला सवाल आता है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, मतलब किन किन स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। चलिए इस पर भी नजर डालते हैं। देखिए, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस 5 स्टेजेस में है। सबसे पहले होगा रिटन एग्जाम, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी, फिर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सबके आखिर में एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। हर स्टेज को क्लियर करना जरूरी है। अब जब प्रोसेस क्लियर हो गया है तो ये भी समझ लेते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे है, ताकि फॉर्म भरते टाइम कोई गलती ना हो जाए। देखिए, अप्लाई करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रेडी रखिएगा। एक पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, कोई भी आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट। प्रोसेस बहुत आसान है। आपको बस जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां रिक्रूटमेंट का लिंक ढूंढकर अप्लाई पे क्लिक करना है। फिर रजिस्टर करके सारी डिटेल्स भरनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ऑनलाइन फीस पे करनी है और लास्ट में सब कुछ एक बार अच्छे से चेक करके फॉर्म सबमिट कर देना है। और हाँ, एक कॉपी प्रिंट करके ज़रूर रख लीजिए। और ये बात सबसे ज़रूरी है, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। फाइनल सबमिट करने से पहले अपने एप्लीकेशन को प्रीव्यू करके हर कॉलम को ध्यान से चेक कर लें, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी पूरे एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा सकती है। तो अब आपके पास सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या करना है, आपका इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है, डेडलाइन है 17 फरवरी 2026। तो अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना शुरू कर दीजिए और 19 जनवरी से अप्लाई करने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। आखिरी टाइम का वेट मत कीजिएगा। देखिए, एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब पाने का ये एक बहुत बड़ा मौका है। तो अब सवाल बस इतना है कि क्या आप पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया और आप सबको बेस्ट ऑफ लक।
हमारे चैनल को सपोर्ट करने और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।